हरी हरी, आपका जीवन मंगलमय हो। या आपका क्या मैंने कहा दिन मंगलमय हो या जीवन मंगलमय हो। जीवन भी एक यात्रा है। लाइफ इज़ अ जर्नी। तो आपके इस जीवन की यात्रा मंगलदायक हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा की ओर से शुभकामनाएं। क्यों नहीं, यह भगवान की ओर से भी, क्योंकि परंपरा प्रारंभ होती है भगवान से। भगवान चाहते ही है हम सुखी रहे। हम उनके हैं। ये उनके अपत्य भी है। तो कोई है माँ बाप जो अपने पुत्र पुत्रियों को दुखी देखना चाहता हो। तो वो ये नियम फिर भगवान को भी लागू होता है। वैसे भगवान से ही शुरू होता है। माने त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु त्वमेव सखा। भगवान ही हमारे सब कुछ है, माता पिता भी है। तो भगवान चाहते कि हम सुखी रहे, प्रसन्न रहे, हमारा जीवन मंगलमय हो। हरी हरी। ऑफ कोर्स वे चाहते हैं कि हम उनकी ओर मुड़े, उनकी ओर मुड़ के उनकी ओर आगे बढ़े। कैसे महाजनों येन गतः स पंथा। उस पथ पर चले जिस पर महाजन चले हैं। यह महाजनों ने जो विधि विधान कहे हैं, उसका पालन अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़े। ऐसे ही भगवान चाहते हैं, ऐसे भगवान ने व्यवस्था की है। और अंततोगत्वा हमको उनको मिले, उनका दर्शन हो और फिर अंततो गत्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति हो। ये शरीर त्यागने के उपरांत हम भगवत धाम लौटे। ये भी भगवान चाहते हैं। हरी हरी। और तो भगवान है, भगवान है। हरी हरी। अगर हम कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो हमसे कहलवाने वाले कि हम भगवान नहीं है, ऐसे कहलवाने वाले भी तो भगवान ही है। तो भगवान है ही, इसीलिए कुछ लोग कहते कि भगवान नहीं है। वैसी बुद्धि देते भगवान।
हरि हरि। वह भगवान है और फिर भगवान का नाम भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम है। तो भगवान का रूप भी है, क्योंकि सदैव भगवान के दर्शन की बातें होती है। भगवान के दर्शन की बात होती है तो रूप का ही तो दर्शन होता है। हरि हरि। और भगवान गुणवान है। भगवान लीलामय, लीला संपन्न करते हैं। तो लीला तो अकेले नहीं खेलते, फिर उनके परिकर है। तो ये लीला खेलनी है, संपन्न करानी है, तो वो केवल हवा में भी हो सकता है। आकाश में भगवान लीला खेल सकते हैं। नहीं तो वहाँ तो भगवत धाम भी है और जमीन भी है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु, कल्प वृक्ष भी वहाँ है। लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, वह गाय भी है। फिर गोचारण लीला भी है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और फिर कृष्ण और बलराम की भी हम बता रहे थे। माधुरी लीलाएं भी है। हरि हरि। या कल हम चर्चा हो रही थी तो एकलव्य प्रभु जो पूर्वाश्रम में, उनका जन्म ईसाई परिवार में हुआ। वैसे आत्मा तो ईसाई नहीं होता, आत्मा तो हिंदू नहीं होता, आत्मा तो मुसलमान नहीं होता। आत्मा का धर्म तो वैसे सनातन धर्म है। सनातन मतलब शाश्वत। धर्म ही वही है जो शाश्वत है, वही धर्म है। तो वे बता रहे थे कि कैसे एक प्रसिद्ध और छोटा सा ही गीत है, तो मुझे वो सुना भी रहे थे। डे बाय डे, अंग्रेजी में। Oh Lord, may I see you clearly। मेरे शब्द कुछ भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ही गीत, कुछ भाव तो वही है। और may I love you dearly, may I follow you nearly, day by day, डे बाय डे मतलब प्रतिदिन या फिर प्रतिक्षण भी होता है। प्रतिदिन, फिर प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति क्षण, अनुक्षण। शास्त्रों में अनुक्षण की बात, क्षण अनुक्षण, डे बाय डे ही नहीं, या दिन में एक बार ही नहीं, प्रतिक्षण,
डे बाय डे। सो ये हमारा भाष्य हुआ, ये हमारी समझ हुई। सनातन धर्म या वैदिक धर्म में फिर ऐसे समझाया जाता है, केवल वंस अ डे नहीं, या केवल संडे ही नहीं, भगवान की भक्ति तो प्रति क्षण अहोइतो की अप्रतिहता, भागवत कहता है, अखंड सततम। एनीवे, तो उसमें गीत में कहा तो है, क्या हम या मैं सी यू क्लियरली, क्या मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, क्लियर, स्पष्ट दर्शन करना चाहता हूँ। और I want to love you dearly, दिल से, हृदय से, भावों से, भाव युक्त होकर मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। और follow you nearly, आपके चरण कमलों का अनुसरण करना चाहता हूँ। Follow you near, तो आपका सानिध्य चाहता हूँ, आपके पास पहुँचना चाहता हूँ, आपके पीछे पीछे, आगे पीछे रहना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें तो सत्य है, सही है। ईसाई धर्म की हुई तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव तो ये सारे भक्ति भाव ही है, या ये सत्य है। हो सकता है लिखा है अंग्रेजी में या गाया है अंग्रेजी भाषा में, या और इसको ईसाई का जो वांग्मय है, लिटरेचर है, उसमें ये ऐसे गीत पाए जाते हैं। सो इट डजंट मैटर रियली, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। किंतु मैं सोच रहा था कि आज प्रातःकाल को मैं एक वैष्णव सॉन्ग बुक खोलते ही एक गीत को मैंने देखा, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। और भी आगे है, और ईसाई धर्म, आई थिंक जीसस ही कहे कि ये उनका जो 10 कमांडमेंट्स में से भी हो सकता है ये वचन, the meek, the humble and meek shall inherit the kingdom of the Lord। जो विनम्र है, विनम्र व्यक्ति, विनम्र साधक क्या करेगा, इनहेरिटेंस होता है ना, भगवत धाम को प्राप्त करेगा, या भगवत धाम में पहुंचेगा। कौन? मीक, हम्बल। यही हुआ, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सदा कीर्तन करेगा, सदा क्या भगवान को प्राप्त करेगा, भगवत धाम लौटेगा, वो सब भाव है उस तृणादपि सुनीचेन।
उस शिक्षाष्टक में वह तो ये बाइबल में कहा, ये चैतन्य चरितामृत में कहा है, अंग्रेजी भाषा में कहा या संस्कृत भाषा में कहा है, कहा तो बात तो एक ही है, इनहेरिटेंस, कोई पैतृक संपत्ति या कुछ प्राप्त होगा, क्या धाम प्राप्त होगा, भगवत धाम प्राप्त होगा। तो बातें तो ठीक कही है, हम भगवान को देखना चाहते हैं, सी यू क्लियरली, आपको स्पष्ट आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हमारा प्रेम हो आपके प्रति और हम आपका अनुसरण करें, फॉलो यू नियरली। तो जब मैं ये सॉन्ग बुक देखा, वैष्णव सॉन्ग बुक, और ये जब वृंदावन रम्य स्थान, इस गीत को देखा और पढ़ा भी, तो फिर स्पष्ट हुआ, ओके, मैं आपको क्लियरली देखना चाहता हूँ, स्पष्ट आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो उस रूप का वर्णन सुनेंगे, हरे कृष्ण। या हम विग्रह के दर्शन भी कर सकते हैं, दर्शन कर रहे हैं, मतलब भगवान का रूप है या नहीं है कि बात नहीं है, होना ही है ही। सारा संसार, सभी धर्मवासी भगवान को देखना चाहते, देखने की बात सर्वत्र कही है, और भगवान होते ही नहीं या है भी, लेकिन अगर उनका रूप नहीं होता तो देखने की बातें होती ही नहीं। तो सर्वत्र भगवान के सभी धर्मों में भगवान को देखने की बातें कही है। तो भगवान का रूप है, किंतु भगवान का रूप फिर उसका वर्णन नहीं कर पाते, और फिर कहता भी है कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, भगवान ज्योति है। हमारे तथाकथित हिंदू धर्मी मायावादी अद्वैतवादी भी कहते हैं, फिर वैसे मुसलमान भी वैसे ही कहते हैं। इसीलिए उनके मस्जिद में जाओ तो वहाँ विग्रह नहीं है, आगे तो हवा और आसमान ही है, उसको नमाज तो पढ़ रहे हैं, नमस्कार तो हो, नमः मतलब नमाज हो रहा है, लेकिन किसको नमाज? आपके समक्ष आपकी कोई समझ नहीं है कि भगवान कैसे दिखते हैं जिनको आप नमस्कार कर रहे हो। यह हमारे ईसाई भाई या भगवान है, किसी वृक्ष के पीछे छिपे हैं, बूढ़े हैं और दाढ़ी वाले हैं, कोई भगवान ऐसा कुछ अस्पष्ट सा खुलासा या वर्णन मिलता है। तो वैसा नहीं मिलता वर्णन जैसे वैदिक वांग्मय में या गीता और भागवत में, चैतन्य चरितामृत में या रामायण में। फिर भगवान के नाम का, उनके रूप का, उनके गुणों का, लीलाओं का, धाम का, उनके परिकरों का कितना विस्तृत और स्पष्ट वर्णन है।
आपको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। मनोधर्म, नो मेंटल स्पेकुलेशन, मैं हो सकता है, या मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा विचार है, ये सब ये गैम्बलिंग है, ये ठगाई है, गुमराही है। क्या हुआ? तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, इस गीत में वो वृंदावन धाम का वर्णन करते हैं, कैसे वृंदावन धाम रमणीय है, रम्य स्थान, रमण करने योग्य। और हम जब जप करते हैं तो हमारी ये प्रार्थना होती है, आपको बताए हैं, या गोपाल गुरु गोस्वामी 500 वर्ष पूर्व बता के गए हैं। ये भी एक प्रार्थना होती है कि जब हम जप करते हैं, मया सह रमस्व, हे प्रभु मेरे साथ रमिए, या मैं आपके साथ रमूं। यही तो हुआ, मेरा रममाण जो है आपके साथ हो, आपके सानिध्य में हो, तो वही तो हुआ। फॉलोइंग लॉर्ड नियरली जो कहा उस ईसाई गीत में, हम आपको करीब से आपको फॉलो करें, आपका सानिध्य में हम रहे, तो और रमणीयम, तो भगवान का धाम रमणीय है। तो वो तो राधा के साथ रमन हो रहा है, या ग्वाल बालकों के साथ रमन हो रहा है, लेकिन हमें भी अधिकार है भगवान के साथ उनके धाम में रमण करने का, हमें भी अधिकार है। तो हम जब जप करते हैं तो हमारी भी प्रार्थना है, मया सह रमस्व, मेरे साथ रमिए, may I follow you nearly, वही बात है। और the meek shall inherit the kingdom of the Lord। तो किंगडम कहते हैं ईसाई, हेवन कहते, सभी हेवन भी कहते हैं। वैकुंठ को, भगवत धाम को, या कई हेवन कहा है, तो कई किंगडम ऑफ लॉर्ड कहा है, लेकिन उसका भी वर्णन तो है नहीं, क्योंकि ये निर्गुण निराकार पर ही इतना जोर है, वही सिद्धांत है। जानता तो गत्वा हमको शून्य बनना है, या हमको ज्योत में ज्योत मिलाना है, अद्वैत या ब्रह्म में लीन होना है, या फिर कुछ सिद्धि को प्राप्त करना है, तो फिर स्वर्ग जाना है। ऐसे ही कुछ लक्ष्य होते हैं। तो फिर धाम का प्रश्न कहाँ है? धाम, जहाँ धाम मतलब वो लोकेशन, वो स्थान, जहाँ क्या है, जहाँ वृक्ष भी है,
यहाँ नदी भी है, वहाँ गाय भी है, वह सब कुछ है। धाम 3 डायमेंशनल, जिस धाम को हम स्पर्श भी कर सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, उसका वीडियो खींच सकते हैं। ऐसा ऐसा धाम इट एग्जिस्ट। तो औरों के, हमारे अन्य धर्मवासी भाइयों के, उनके अपने अपने आचार्य है, उनके अपने अपने शास्त्र है, और जो भी कहा है बड़ा बेसिक फाउंडेशनल बातें कही है, या कुछ ABC की बातें की हुई है, या कुछ मोरालिटी नीति नियमों की बातें की हुई है। हरी हरी। किंतु भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का प्रकाशन, throwing the light, कहते, could you throw some light on this? इसको थोड़ा और थोड़ा स्पष्ट करके कहोगे, समझाओगे? मतलब हम अंधे हैं, या अंधेरा छाया है, या हम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य है, हम अंधे हैं, या हम कामांध है, या धनांध है, या मदांध है। समझते ना? मद से अंधे है, मोह ने अंधा कर दिया है, लोभ से अंधे बन गए। हम धनी हो गए तो उसने अंधा बना दिया। हम गर्व, अहंकार। anyway, तो ये सब के कारण हम अंधे हैं। तो हम कभी कभी कहते हैं प्लीज़ थ्रो सम लाइट फॉर अस। तो फिर गुरुजन क्या करते हैं? चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आंखें खोलते हैं, हमारे आँखों का ऑपरेशन करते हैं। ये आँखों में ज्ञान का अंजन डालते हैं, और वो ज्ञानांजन फिर परिणत होता है प्रेमांजन में। और जो फिर प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। फिर जब प्रेमांजन, आँखों में कौन सा अंजन? प्रेमांजन। या हम देख रहे तो कैसे? शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र को बनाया हमने क्या? चश्मा। और शास्त्रों की आँखों से, शास्त्र चक्षुषा, हम देख रहे हैं। या आचार्यवान पुरुषो वेदः, हम बन जाते हैं वेद मतलब जानना। हम जानकार बन जाते हैं, वेदज्ञ बन जाते हैं। वेदज्ञ मतलब ज्ञानवान बन जाते हैं। कैसे? आचार्यवान। जिस व्यक्ति ने आचार्य को अपनाया है अपने जीवन में एज अ गाइड, एज मार्गदर्शक के रूप में। हरि हरि। तो आचार्यवान पुरुष, जो पुरुष, जो व्यक्ति जिस पुरुष के आचार्य है, जिस पुरुष या तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन, जाओ
आगे बढ़ो, प्रणिपाते न प्रणिपात, सरेंडर, शरण में जाओ और क्या करो, परिप्रश्नेन, कुछ प्रश्न पूछो, जिज्ञासा करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रणिपाते हैं, परिप्रश्न सेवया, सेवा भाव के साथ ये सब करो, तो फिर क्या होगा, वे गुरुजन दे विल थ्रो सम लाइट। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, वे तत्वदर्शी है, ने तत्व का दर्शन किया है, वे दृष्टा है, तो तुमको भी वे दृष्टि देंगे। परिप्रश्नेन सेवया, तो हरि हरि, तो ये गीत वृंदावन रम्य स्थान, तो पूरा जो गीत है एक मेडिटेशन ही है, या जप के समय भी हम ध्यान कर सकते हैं इस गीत में जो वर्णन हुआ है। और इस गीत के रचयिता है नरोत्तम दास ठाकुर, जो भगवान के नित्य परिकर एक गोपी एक मंजरी ही इस संसार में पधारी नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में। तो उनको जब वे वृंदावन का वर्णन करते हैं, फिर उस वृंदावन में क्या है, जमुना भी है, जमुना में राजा हंस विचरण कर रहे हैं, वहाँ एक उस जमुना में सहस्रदल का कमल है, उसके ऊपर और भी एक उसी का पार्ट ऊंचा और एक कमल है, उसमें अष्टदल है, और वहाँ पर एक रत्न बेदी है जिस पर राधा श्याम सुंदर और श्याम सुंदरी किशोर किशोरी विराजमान है। इन दोनों का भी सौंदर्य है, घन इव श्याम है, एक तो तप्त कांचन गौरांगी है, वह दूसरी, और अष्ट सखिया भी उनकी सेवा में वहाँ अष्टदल के अंतर्गत वह नियुक्त है। ऐसा वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। तो आप हम सी यू डियरली, उस जो ईसाई गीत में जो कहा है, मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, सी यू नियरली, ना सी यू क्लियरली, सी यू क्लियरली। तो जब ये गीत को पढ़ते हैं, गाते हैं, तो स्मरण दिलाता ये गीत भगवान के रूप का भी, और स्पष्ट दर्शन संभव है। हरि हरि। और फिर लव डियरली, तो ऐसे रूप से भगवान से, राधा कृष्ण से प्रेम भी करेंगे, और फिर फॉलो यू नियरली, फिर हम भी रमान हो सकते हैं। हम जब कर रहे हैं, तो जब में ध्यान हो रहा है, तो हम जिस दृश्य का ध्यान कर रहे हैं, रम्य स्थान का और वहाँ के राधा कृष्ण का, तो ध्यान करते समय हम भी फिर रमान हो जाते हैं, हम भी ध्यानस्थ हो जाते हैं।
उस दृश्य का हम भी एक अंग बन जाते हैं। केवल दृष्टा ही नहीं किंतु हम दृश्य बन सकते हैं। दृश्य जो हम देखते हैं उसको दृश्य कहते हैं। तो हम केवल विटनेस या साक्षी या दृष्टा ही नहीं रहेंगे, हम दृश्य का एक अंग बनेंगे। अब यह बनना है, हमारा लक्ष्य है। स्वयं को वहाँ स्थापित कर सकते हैं। मया सह रमस्व। हरि हरि। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान जो जप करने के लिए सहायक बने, ऐसी कुछ आज चर्चा हुई। तो जप करने के लिए और जप का टॉक सुनने के लिए आपके आभार, आपका अभिनंदन। तो दिन में आई थिंक सो कल शायद मराठी का दिव्य प्रबोधन 10 बजे शायद नहीं हो पाया। आज शायद वो प्रयास लोक आर्काइव्स की ओर से ये प्रसारण कर रहे हैं। तो 10 बजे दिव्य प्रबोधन मराठी में, फिर 5:30 अंग्रेजी में भागवत कथा, और फिर 8 बजे हिंदी में वही आई थिंक भागवत कथा ही है। आई थिंक सो। तो ये सब यूट्यूब एंड फेसबुक, आई थिंक सो, फेसबुक में इसको आप देख सकते हो और औरों को बताइए। और इस प्रकार व्यस्त रहिए 24 आवर्स अ डे, क्षण अनुक्षण रमिए भगवत भावना में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।